Everyone, so we are discussing exercise question number 1.20 or solution chapter. A 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Actual में firstly we have the solution जिसका कि आपका जो freezing point है that means we have given with the TF is equal to this much और इस solution में 5% by mass cane sugar डाला गया है जो कि सुक्रोज है। तो फर्स्ट जो solution है उसमें क्या है उसको डिकोड करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस मच। आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर गिवन है जो कि दोनों ही केसेस में यूज हो सकते हैं। सेकेंड केस में आपके पास एक और सॉल्यूशन है जिसमें कि अब सुक्रोज की जगह आपके पास ग्लूकोज है 5% बाय मास इन वाटर। सो आपको इसका कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली जो फर्स्ट केस है उसको हम देखते हैं जिसमें कि हमारा 5% बाय मास गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम ऑफ जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या होता है C12H22O11, ओके सुक्रोज या फिर केन शुगर भी सेम है, सुक्रोज भी सेम है और उसका फॉर्मूला ये है इन दैट मीन्स वो किस में डिजॉल्व है 5% बाय मास। W/W को हम कैसे डिकोड करते हैं कि 5% का मतलब है 5 ग्राम ऑफ दैट सोल्यूट जो है वो डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है। ओके सोल्यूशन है दैट मीन्स यहाँ से हमें मालूम हो चुका है कि गिवन मास ऑफ दी सुक्रोज क्या है। दैट मीन्स मास ऑफ जो सुक्रोज है आपके पास दैट मीन्स C12H22O11 का जो मास है गिवन वो कितना है 5 ग्राम है। एंड आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो कितना आ जाएगा। वी नो दैट solution is made up from two components which is your solute as well as the solvent। so यहाँ पर अगर आपके पास solute का मास गिवन है तो obviously water जो solvent है उसे हम 100 - 5 करके we can get the value 95 ग्राम और जो ये है मास ऑफ द solvent water है। तो दोनों के मासेस अभी तक हमें पता चल चुके हैं। ऑल्सो फर्स्ट कंडीशन के लिए वी हैव द TF क्या होगा आपका जो ये वाला सॉल्यूशन था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। दैट मीन्स TF फॉर द फर्स्ट केस, जो ये फर्स्ट केस है उसके लिए TF इज गिवन टू अस वो है आपका 271 केल्विन। एंड ऑल्सो वी हैव द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दैट मीन्स उसका TF नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना है 273.15 केल्विन आपके पास है। ओके सो अकॉर्डिंग टू हमें पता है कि ये आपका जो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है केन शुगर है और ये वॉलेटाइल नहीं होता, इसको अगर सॉल्वेंट में आप डालोगे तो उसकी वजह से क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका जो लोअरिंग ऑफ आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इससे ऑब्जर्व होता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना हो जाता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I यहाँ पर 1 करेंगे। ऐसा क्यों है क्योंकि केन शुगर और जो आपके ग्लूकोज होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उसके लिए I इज इक्वल टू वेंट हॉफ फैक्टर 1 होता है, हमने किया था। तो डायरेक्टली हम I इज इक्वल टू 1 करके चाहे आप I भी लिख लो, यहाँ पर KF होता है, यहाँ पर क्या होता है मोलालिटी होता है और इस केस के लिए I इज इक्वल टू 1 है क्योंकि केन शुगर हमारा कैसा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयनाइज नहीं करता, उस केस में वेंट हॉफ फैक्टर हम 1 लेते हैं। ओके सो नाउ दैट मीन्स यहाँ से मोलालिटी हमें निकालनी है। KF यहाँ पर हमें अननोन है अभी और डेल्टा TF यहाँ से निकल सकता है। तो डेल्टा TF आपका कितना आ सकता है डेल्टा TF इज इक्वल टू आपका बिगर माइनस वैसे लोअर होता है तो आप कितना करोगे यहाँ पर TF नॉट जो बिगर है TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू कितना होता है 273.15 माइनस आपका यहाँ पर 271 हो जाएगा 71 हो जाएगा विच इज इक्वल टू योर 2.15 केल्विन। दैट मीन्स वी हैव दी जो आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू अब कितनी आ चुकी है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट हो सकती है I की वैल्यू 1, KF की अभी रहने देते हैं। एंड मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सुक्रोज क्या हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इसका क्या है सुक्रोज का 5 ग्राम अपॉन मोलर मास। वैसे सुक्रोज का मोलर मास ये तो बहुत कॉमन है, आपको लर्न होना चाहिए, दैट इज 342 ग्राम पर मोल। ओके सो दैट मीन्स वो कितना है 0.0146 आपके पास मोल्स आ गए हैं।
मास सुक्रोज का कैसे निकल सकता है? ईच कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और कितने हैं आपके पास? टोटल 12 है। प्लस हाइड्रोजन का ईच का 1 होता है, इंटू 22 है आपके पास हाइड्रोजन। प्लस ऑक्सीजन का ईच का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, इंटू देयर आर 11 ऑक्सीजन्स। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 342 ग्राम पर मोल वी आर गेटिंग। वैसे भी आपको ये लर्न होना चाहिए। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? मोलर मास आपके पास आ चुका है जो हमने यहाँ पर पुट करा। हेंस वी हैव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सुक्रोज। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। सो मोलैलिटी कितना होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, दैट शुड बी इन kg। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आर 0.0146 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर मास ऑफ दी जो सॉल्वेंट है वो कितना है आपके पास? पता है कि सॉल्वेंट वी हैव वाटर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 95, और ये ग्राम में है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 सो दैट वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। नाउ द मोलैलिटी वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 0.1536 मोल पर केजी। ओके, मोल पर केजी वी आर गेटिंग। मोलैलिटी आपके पास इतनी है। सो हम क्या कर सकते हैं अब कि यहाँ से मोलैलिटी आपकी आ गई, और ये मोलैलिटी हम अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूला में यहाँ पर सभी चीज़ें पुट कर दे। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू 1 आएगी, मोलैलिटी की भी वैल्यू आ चुकी है। सो दैट मीन्स फर्स्ट सॉल्यूशन से जो ये वाला सॉल्यूशन था उससे हम यहाँ पर के एफ ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये वाली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सो आपके पास कितना आ जाएगा? के एफ इज इक्वल टू, के एफ कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू 1 पुट कर लो, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय आपके पास मोलैलिटी हो जाएगी। सो दैट मीन्स के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। आपके पास यहाँ पर कितना है? आपके पास डेल्टा टी एफ है दिस माइनस दिस 2.15, सो कितना आ जाएगा? 2.15 जो केल्विन है, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी आपके पास है 0.1536। सो दैट मीन्स जो के एफ की वैल्यू है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग के एफ इक्वल्स टू 13.97, और यहाँ पर किलो केल्विन केजी पर मोल आपके पास यहाँ पर आ चुका है। सो दैट मीन्स यहाँ से के एफ की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो वाटर है वो सेम है दूसरे सॉल्यूशन में। सो दैट मीन्स पहले सॉल्यूशन की हेल्प से हम के एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस के एफ की वैल्यू को नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन में जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाटर का जो आप लर्न करते हो के एफ की वैल्यू 1.86, वो आपने यहाँ पर डायरेक्टली पुट क्यों नहीं करी? ये इतना सारा आपने क्यों निकाला? देखो, क्वेश्चन आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन चाह रहा है कि आपका यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है उसको, फर्स्ट कंडीशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो आप यूज़ करें, और उसके थ्रू के एफ जो निकाले उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर के एफ की वैल्यू जो स्टैंडर्ड है 1.86 फॉर दी वाटर अगर पुट करते हो तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा। सो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है कि ये जो आपको गिवन डाटा है उसकी हेल्प से, फर्स्ट सॉल्यूशन के डाटा की हेल्प से वाटर का के एफ निकालना, जितना आता है उसको यहाँ पर पुट करना है, राइट। सो सेकंड आपके पास क्या है? सेकंड सॉल्यूशन आपके पास है 5% सुक्रोज। सो 5% सुक्रोज का मतलब कितना हुआ कि वी हैव द 5 ग्राम ऑफ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही मतलब हुआ 5% ग्लूकोज का। सो दैट मीन्स यहाँ से गिवन मास ऑफ ग्लूकोज आपके पास है, और यहाँ पर मास ऑफ, अगेन मास ऑफ यहाँ पर वाटर कितना हो जाएगा? वाटर कितना हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 100 - 5, दैट मीन्स 95 ग्राम, सेम आपके पास यहाँ पर आ रहा है। नाउ के एफ की वैल्यू आपके पास है, और यहाँ से हम वही वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ निकालेंगे, के एफ की वैल्यू है m हमें निकालना है, तो वो कोशिश करते हैं। मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको ग्लूकोज के निकालने हैं। ग्लूकोज के लिए कितना आ जाएगा? गिवन मास आपका 5 ग्राम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। आपको लर्न होना चाहिए वैसे तो, मोलर मास इसका कितना होता है? 180 होता है। आप यहाँ से ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हो। सो दैट मीन्स n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? n की वैल्यू 0.027 आ रही है आपकी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं। चाहो तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है। उसका मोलर मास कैसे निकल सकता है? मोलर मास उसका निकल सकता है 6 × 12, और यहाँ पर प्लस 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 × यहाँ पर 18 हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ से आप वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दे, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा, वी हैव दी ऑक्सीजन ओवर हेयर, सो दैट मीन्स यहाँ से कैलकुलेट करके वी हैव दी 180 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। आई सजेस्ट कि आपको ग्लूकोज एंड सुक्रोज की तो मोलर मासेस लर्न होने चाहिए, राइट। सो यहाँ से मोलर मास आपको पता है, ये आपने पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए। सो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोलैलिटी इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इतना है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 0.027 है डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वी हैव 95 ग्राम, इसीलिए यहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो एट लास्ट वी हैव द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन 5% जो ग्लूकोज है दैट इज इक्वल टू 0.2947। सो आपके पास जो मोलैलिटी निकल गई इस सॉल्यूशन की वो इतनी है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF, और मोलैलिटी में हम वैल्यू पुट करेंगे वेयर फॉर दिस ग्लूकोज क्या है कि आपका नॉन वॉलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्यूशन में डालने पर ये आयन की फॉर्म में नहीं टूटता। सो उसके लिए हमें पता है वेंट हॉफ फैक्टर 1 होता है उन आपके सब्सटेंसेस के लिए। सो यहाँ से वैल्यू आ सकती है, KF की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, मोलैलिटी हम इस सॉल्यूशन की पुट करेंगे, राइट। यहाँ से TF डेल्टा TF आपके पास कैलकुलेट हो सकता है। नाउ डेल्टा TF की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1 पुट करेंगे आई की जगह इज इक्वल टू, और यहाँ पर KF की वैल्यू 13.97 ऊपर से आई है इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2947 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करने पे वी हैव द TF वैल्यू इक्वल टू 4.117, राइट। यहाँ से इतनी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नाउ आपसे पूछा क्या गया है कि ये 5% जो ग्लूकोज इन वाटर वाला सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि इसका TF आपको निकालना है। सो वी नो दैट डेल्टा TF कितना होता है आपका, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस ऑफ TF, दैट मीन्स यहाँ से TF की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इस लास्ट में TF कितना है आपका, TF को उधर ले जाओ, डेल्टा TF को उधर ले जाओ, दैट मीन्स TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF, दैट मीन्स विच इज इक्वल टू TF इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है 273.15, और माइनस आप कितना करोगे, वैल्यू कितनी थी 4.117। सो फाइनली जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, जो TF की वैल्यू है सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है विच इज इक्वल टू 269.03 केल्विन। सो दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है उसका आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना कैलकुलेट हो रहा है।